एक बार एक रामपुर नाम के छोटे से गांव में रमन नाम का एक किसान अपनी पत्नी शर्मिला के साथ रहता था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बहुत ईमानदार और नेक दिल इंसान था। हर रोज वह अपने खेत में जाता और वहां कड़ी धूप में मेहनत करता। उसका खेत बहुत ही दूर, उसे अपने खेत में जाने के लिए एक बहुत ही बड़े जंगल को पार करना पड़ता था। अजी सुनती हो, मैं खेत में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप आज जल्दी खेत से घर आ जाना। घर में सारा अनाज खत्म हो गया, खाने को कुछ भी नहीं बचा है, तो बाजार से अनाज की बोरियां लेकर आनी है। अरे हाँ ठीक है, मैं आज खेत से जल्दी घर लौट आऊंगा। अब मैं चलता हूँ। इतना कहने के बाद रमन वहां से चला गया। और रमन अपने खेत की ओर जाने लगा। वह जा ही रहा था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी माँ नीचे जमीन पर बैठी हुई मिली और वह काफी उदास दिखाई दे रही थी। तभी रमन ने बूढ़ी माँ से जाकर पूछा, अरे अम्मा, क्या हुआ? तुम इस तरह उदास हालत में क्यों बैठी हो? अरे कुछ नहीं बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और यहाँ से नदी भी बहुत दूर है, इसलिए मैं बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई हूँ। इसके बाद रमन ने बूढ़ी अम्मा की मदद करने का सोचा। अरे कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरे पानी की बोतल में से थोड़ा पानी पी लो। इसके बाद अम्मा ने पानी पिया और वह ठीक हो गई और जमीन पर से खड़ी होकर रमन को धन्यवाद कहा। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारा नाम क्या है? माँ जी, मेरा नाम रमन है। मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। बेटा तुम बहुत जल्दी में लग रहे हो, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ माँ जी, मैं खेत में जा रहा हूँ। घर में सारा अनाज खत्म हो गया है और आज जल्दी घर भी लौटना है। बेटा तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में हो। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? हाँ माँ जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। इस बार खेत में फसल अच्छी नहीं हुई और घर में अनाज खत्म हो गया है और मेरे पास नई खाद और बीज लाने के पैसे भी नहीं बचे हैं। और मेरी पत्नी शर्मिला ने आज मुझे बाजार से अनाज की बोरियां लाने को भी कहा है। माँ जी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। माँ जी ने रमन की सारी बातें सुनी और उनको यह बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। इसलिए माँ जी ने रमन की मदद करने का सोचा। रमन बेटा, तुम बहुत ईमानदार और दयालु हो। तुमने मेरी जान बचाई और मुझे पानी पिलाया, इसलिए मैं तुम्हें यह एक जादुई किताब दे रही हूँ। यह एक ऐसी किताब है जिससे तुम जो कुछ भी मांगोगे वही चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। इसके बाद माँ जी ने वह किताब रमन को दे दी और रमन को माँ जी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इसलिए उसने किताब से कहा, हे जादुई किताब, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रमन के इतना कहते ही जादुई किताब ने अपने जादू से वहां पर ठंड को कम करने का इंतजाम कर दिया, जिसे देखकर रमन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और इसके बाद रमन ने माँ जी को धन्यवाद कहा। शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी सारी समस्याओं को दूर कर दिया। रमन बेटा, तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। तुम इस किताब का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे और अपने लालच को पूरा करने की कोशिश भी नहीं करोगे। अगर किसी ने ऐसा किया तो ये किताब उसे एक छोटी किताब में बदल देगी। ध्यान रखना। अब मैं चलती हूँ। इतना कहने के बाद माँ जी वहाँ से चली गई और रमन वह किताब लेकर अपने घर की ओर जाने लगा। और कुछ ही देर में रमन अपने घर पहुंच गया।
और अपनी पत्नी शर्मिला को आवाज देने लगा। अरे ओ शर्मिला, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ पर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक मजेदार तोहफा लेकर आया हूँ। अरे अब चिल्लाना बंद करो। क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो? और आज आप खेत से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए एक जादुई किताब लेकर आया हूँ। क्या कहा आपने जादुई किताब? अरे क्यों आप सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं? यह बातें सुनकर शर्मिला को रमन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद रमन ने उसे पूरी कहानी बताई। रमन की सारी बातें सुनकर शर्मिला बहुत खुश हुई, लेकिन तभी रमन ने उसे वही बात बताई जो उसकी बूढ़ी माँ ने कही थी। शर्मिला, हम इस किताब से सिर्फ खाने पीने की चीज ही मांग सकते हैं। अगर किसी ने इस किताब से अपने लालच की वस्तुओं को मांगने का प्रयास किया तो ये किताब उसे एक छोटी डायरी में बदल देगी। तुम इस जादू और चमत्कारी किताब से ऐसी कोई भी वस्तु मत मांगना। जब से यह किताब रमन के पास आई है, तब से रमन की सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं और वह अब सुखी सुखी रहने लगा। वह हर रोज खेत जाता और घर वापस आता, लेकिन उसने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर एक दिन जब वह खेत में चला गया, तब उसकी पत्नी शर्मिला ने अपने लालच में आकर उस किताब से अपने लिए एक हार मांग लिया। हे जादुई किताब, मुझे एक शानदार और कीमती सोने का हार चाहिए। फिर तभी अचानक किताब ने शर्मिला को एक छोटी लाल रंग की डायरी में बदल दिया। अरे ये मुझे क्या हो गया? हे जादुई किताब, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले जैसा बना दो। इसके बाद शाम को रमन घर वापस आया तो उसने देखा कि शर्मिला तो एक छोटी लाल रंग की डायरी में बदल गई है, जिसे देखकर वह बहुत घबरा गया। अरे शर्मिला, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हें मना किया था कि इस किताब से अपने लालच की कोई भी वस्तु मत मांगना। अब तो तुम्हें सिर्फ बूढ़ी माँ ही बचा सकती है। इसके बाद रमेश बूढ़ी माँ को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वह बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। तो वह हार कर वापस अपने घर लौट आया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि वह बूढ़ी माँ जल्द से जल्द मिल जाए। हे भगवान, वह बूढ़ी माँ जल्द से जल्द हमें मिल जाए। फिर तभी अचानक वह बूढ़ी माँ रमन के घर में प्रकट हो गई, जिसे देखकर रमन बहुत खुश हुआ और बूढ़ी माँ को कहने लगा, हे माँ जी, मेरी पत्नी ने लालच में आकर इस जादुई और चमत्कारी किताब से अपने लिए एक सोने का हार मांग लिया था, इसलिए वह एक किताब में बदल गई। तो क्या आप शर्मिला को वापस ठीक कर सकते हो? इस पर बूढ़ी माँ कहती है, हाँ बेटा, मैं अभी शर्मिला को ठीक कर देती हूँ। इसके बाद माँ जी ने अपनी जादुई शक्तियों से शर्मिला को किताब से वापस इंसान में बदल दिया। शिक्षा लालच बुरी बला है,